वज़ीर आज़म इमरान खान को गिराने वाले खुद मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। और आपको मैंने बताया था नवाज शरीफ साहब का अब लंदन में जो क़याम है वो ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। और अब लंदन के अंदर यानी कि बरतानिया के अंदर से ही कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब जो कि अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और बरतानवी हुकूमत इस बारे में कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लेती, इनको यहाँ से क्यों नहीं वापस भेज रही, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बरतानिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और आम लोगों की नहीं है जनाब। बरतानवी अरकान पार्लिमान जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। और ये मुतहर्रिक क्यों हुए हैं, इनको मुतहर्रिक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए किसने किया। और दूसरा ये कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी, वो लंदन गए थे, बरतानिया गए और उनके बारे में ये खबरें आई कि जनाब वो इसराइल से होके आए हैं। और अब पहली दफ़ा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपनी ज़ुबान खोली है इस बारे में और उन्होंने बताया है कि इन खबरों में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है, वो कहाँ थे, वो इतने दिन पुरस्कार तौर पे कहाँ गायब रहे और फिर पाकिस्तान वापस लौटे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो उन्होंने भी आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ निकाली है जनाब, उन्होंने बताया है। लेकिन ज़रा पहले आते हैं नवाज शरीफ के बारे में जनाब। हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में इत्तलात ये हैं कि फरवरी में उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा। जनाब जो उन्होंने बरतानवी वीज़ा है, अकॉर्डिंग टू हुकूमती सोर्सेज वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा फरवरी में और फरवरी के बाद उनको नए वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी और नए पासपोर्ट की भी शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर देता है, FIA के पास ये इख्तियार है, वज़ारत दाखिला के पास, जिसके वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब और मुशीर दाखिला हैं शहजाद अकबर साहब। अगर ये फैसला हो जाता है हुकूमत का कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, तो पासपोर्ट अगर ब्लॉक हो गया तो फिर वो पासपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट जो है, सफरी दस्तावेज़ात जो हैं वो वैलिड नहीं रहती और वैलिड नहीं रहेंगी। और क्योंकि जब वो सिस्टम में इसको उनका डाटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें फिर उनका ब्लॉकेट का आ जाएगा जनाब स्टेटस, जिसके बाद वो कहीं मूव नहीं कर सकते इल्ला ये कि वो कोई और पासपोर्ट हासिल करें, यानी कि किसी और मुल्क का पासपोर्ट हासिल करें। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सिफारती और गैर सिफारती, ऑफिशियल और अनऑफिशियल वे से बाकायदा तौर पे बरतानिया में इस वक्त लॉबिंग हो रही है और लॉबिंग की जा रही है ख़ास तौर पे बरतानवी सिस्टम के, पॉलिटिकल सिस्टम के अहम लोगों के साथ और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। और फिर वहाँ पे एक अवेयरनेस मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में कि जनाब लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे भी एक्टिवेट किया जाए और बरतानवी हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए कि ये जनाब आप तो महज़ब कौम कहलाते हैं, तो आपने एक मफरूर शख्स को, सज़ा याफ्ता शख्स को, इश्तिहारी को आपने कैसे रखा है। अदालतें इनके नोटिस जारी कर चुकी हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं और हुक्म है कि जहाँ कहीं मिले इनको गिरफ़्तार करके आप हवाले करें, अदालत के सामने पेश करें। तो आपने किस चक्कर में इनको रखा हुआ है। सऊदी अरब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जनाब सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब को कबूल नहीं करेगा। अब ये आने वाले दिनों में ये लड़ाई ज़रा थोड़ी सी गंभीर होगी और ये भी मज़ा आएगा। और लेकिन इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान ये हुआ कि बरतानवी शहरियों ने बरतानवी वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं और ख़तूत ये लिखे हैं कि जनाब बोरिस जॉनसन को लिखे हैं, वज़ीर आज़म बरतानिया के वज़ीर आज़म को, कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजा जाए और लंदन से, UK से निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए। और उसमें बरतानवी रुकने पार्लियामेंट है जनाब मिस्टर स्टीफन ने यह ख़त वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन
को लिखा और उनसे पूछा कि बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस भेजने का कोई रास्ता इख्तियार करेगी, ये सवाल किया गया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये ख़त लिखने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। फ़िलहाल तो बरतानवी वज़ीर आज़म को अकाउंटेबल है, वो पूछ रहे हैं कि क्या बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस भेजने का कोई रास्ता इख्तियार करेगी। और उसके बाद ये ख़त जनाब 16 दिसंबर को लिखा गया है, आज से 4-5 दिन पहले। और उन्होंने लिखा है जनाब कि फिर ये जो रुकन पार्लिमान है मिस्टर स्टीफन, वो कहते हैं कि मेरे इलाके के एक और रिहायशी हैं खालिद लोधी, ये भी बरतानवी शहरी हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी ख़त लिखा है वज़ीर आज़म, बरतानवी वज़ीर आज़म को, बोरिस जॉनसन को, कि जनाब खालिद लोधी ने भी, कि जनाब ये एक मुजरिम आए हुए हैं, तो इनके बारे में क्या है। कि पाकिस्तान की तरफ से तारकीन वतन की परवाज़ कबूल ना करने का जिक्र भी किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक परवाज़ वापस भेज दी थी कि जनाब ये तारकीन वतन हम पाकिस्तान को डिपोर्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि जनाब इसमें एक और भी है तारकीन वतन, वो नवाज शरीफ, वो मतलूब है, उसको भी ज़रा इस फ़्लाइट में भेजें तो हम रिसीव कर लेंगे। लेकिन वो फ़्लाइट फिर वापस चली गई थी। 3-4 लाख पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा बरतानिया को। उसके बाद फिर दोबारा वापस आई जब उनको बताया गया। तो स्टीफन्स ने जनाब ये भी कहा है कि बरतानिया नवाज शरीफ की वापसी का पाबंद है। ये अब बरतानवी अरकान पार्लिमान कह रहे हैं। और खालिद लोधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर दाखिला और नवाज शरीफ के रिहायशी इलाकों के रुकन पार्लियामेंट को ख़त लिखे हैं। वहाँ पे अब खतूत लिखे जा रहे हैं बाकायदा तौर पे। और ख़त में ये भी कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ इलाज की गरज से आए थे, लंदन बरतानिया आए थे, और अब उन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं गए और यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, एहतसाब अदालत के फैसलों का जिक्र किया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी इनको करार दिया जा चुका है, और अदालती हुक्मनामा भी लगाया गया। उसमें कहा गया कि शवाहिद और गवाहों की रोशनी में नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, जबकि उन्हें अदालती कार्रवाई का मुकम्मल इदराक था। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ के जो जामिन हैं, गारंटर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये प्रेशर आएगा जनाब बरतानवी वज़ीर आज़म पे। और जो मुझे ये लगता है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई कार्रवाई है, खुफिया कार्रवाई, और वो चूँकि वहाँ के सिस्टम को समझते भी हैं, और अब वो अवामी सतह पे भी और पार्लिमान की सतह पे भी उन्होंने ये काम किया है। और इसमें 2 लोगों को ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खामोशी से टास्क दिया, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारा मुजरिमान की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है बरतानिया के साथ, तो अब अल्लाह ताला ही लेके आए तो आए, वैसे नहीं ला सकते हम। लेकिन जो डिपोर्ट करने का मामला है उसमें इस मुआहिदे की ज़रूरत नहीं है मुजरिमान की हवालगी का, कि अगर इल्लीगल कोई स्टे कर रहा है उधर, उसको बरतानवी हुकूमत निकाल सकती है। वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उसको बरतानिया वहाँ से निकाल सकता है, वीज़ा मनसूख कर सकता है। ये सारे बरतानवी हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, अगर बरतानवी हुकूमत चाहे तो। अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो ये है कि शहजाद अकबर साहब को और जुल्फी बुखारी साहब को ये टास्क दिया गया कि जनाब जाएं, और शहजाद अकबर ने तो खतूत लिखे, आइनी और कानूनी तरीका रास्ता इख्तियार किया कि नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है। वो खतूत होम डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं और बरतानवी हुकूमत को भी लिख रहे हैं। एक और जबकि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल लोगों के साथ राब्ते में है। और आपको मैं बता दूं कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं वो और इमरान खान साहब आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और एक दूसरे से गहरा याराना भी है, और ये वज़ीर आज़म बनने से पहले के हैं। अब कोई ना कोई पैगाम तो ज़रूर पहुंचा होगा, जो कि जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अब होगा क्या? होगा ये जनाब के अब यही होना है कि अब वहाँ पे ये पार्लियामान के अंदर
یہ بحث آئے گی اور وزیر اعظم بورس جانسن جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ معاملہ کھلے گا کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ فروری قریب آ رہا ہے اور فروری سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب کیا کر رہے تھے؟ زلفی بخاری صاحب جناب برطانیہ میں اسی چکر میں گئے تھے، اور وہ کسی اور چکر میں نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ برطانوی شہری ہیں، برطانیہ کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اور نہ صرف ان کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہے بلکہ کافی اثر و رسوخ والے ہیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے جناب اس معاملے میں، نواز شریف کو وہاں سے نکلوانے کے معاملے میں، اور انہوں نے یہاں کے اسلام آباد میں بولے ہیں، وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ وہ اسرائیل بالکل نہیں گئے، اور اسرائیل جانے سے متعلق ان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی تھنک ٹینک نے جو یہ خبریں دیں تو ان کو وہ نوٹس بھیج رہے ہیں، ان کو سو کر رہے ہیں، عدالت میں لے کے جائیں گے اور قانونی نوٹس دیں گے، اور کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اسرائیل نہیں گیا اور میں صرف وہی ذمہ داری ادا کرتا ہوں جو پاکستان کی گورنمنٹ مجھے کہتی ہے اور جو پاکستان کے لیے ہوتا ہے، اور اس لیے میرے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کرونا میری وجہ سے پھیلا، تو میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میرے کہنے پہ پاکستان اور ایران کی سرحدیں کھول دی جائیں یا پاکستان اور افغانستان کی سرحدیں کھول دی جائیں۔ پاکستان میں ادارے موجود ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ایک بات تو انہوں نے واضح طور پہ کر دی۔ اور اب اگین میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں یہ اسی ہائیبرڈ جنگ اور اسی جو 5th جنریشن جنگ ہے اس کا حصہ ہے کہ اسرائیل کو خبروں میں رکھنا ہے، اور اسرائیل کو خبروں میں رکھ کے ایسے فلر چھوڑنے ہیں کہ جناب پتہ چلے کہ معاملات بہت اہم ہیں اور اندر خانے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو زلفی بخاری صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر کہہ چکے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کہہ چکے ہیں۔ تو جناب نواز شریف صاحب کی طرح ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف جی اور ان کی فیملی، ان پہ بھی ذرا مشکلات اب بڑھتی جا رہی ہیں، اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت میں لاہور میں ہیئرنگ تھی، اور اس میں مقدمے کو ڈیلے کرنے کا اور عدالت کا جو ڈیکورم ہے وہ خراب کرنے کا کوشش کی جاتی ہے، اور کل بھی اسی طرح ہوا۔ اور جب جرا ہو رہی تھی گواہوں پہ تو اس دوران شہباز شریف صاحب سے ملاقاتی جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آ گئے، شور شرابہ شروع کر دیا، جس پہ احتساب عدالت کے جج نے وارن کیا جناب۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال جو ہے وہ $1 ملین کا ہے، تو اگر یہ شور شرابہ کیا تو یہ جرح کیسے مکمل ہوگی، اور جرح کو جو ہو رہی ہے اس کو عدالت کیسے سنے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں باز نہ آئے، یہاں سے نہ نکلے جو شہباز شریف سے ملاقاتی ہیں، تو پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، جس کے بعد ان کو باہر نکالنا پڑا جناب ملاقاتیوں کو۔ اور ایک اور بھی رپورٹ سبمٹ کی گئی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نیب نے شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، سلمان شہباز ان کے بیٹے، صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کے تمام اثاثے بھی قرق کر لیے ہیں، یعنی ان کے جو اثاثہ جات تھے، پراپرٹیز تھیں، جائیدادیں تھیں، وہ قرق کر لی گئی ہیں عدالتی حکم کے مطابق، یعنی شہباز شریف صاحب، ان کے بچوں، ان کی اہلیہ کی یہ ہو گیا۔ اور ایک اور بھی کام کیا جا رہا ہے جناب، نواز شریف صاحب کی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی بیرون ملک کیسے نکالا جائے یا جیل سے کیسے نکالا جائے، اس پروجیکٹ پہ بھی شہباز شریف اینڈ کمپنی نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میڈیکل بورڈ بنایا جائے، میڈیکل بورڈ بنا دیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ سارے کے سارے سرکاری ڈاکٹرز ہیں۔ سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب کو ایسا کوئی سنگین عارضہ لاحق نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو۔ شہباز شریف صاحب نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور وہ یہ ہے، بلکہ ڈیمانڈ کی وہ یہ ہے کہ جناب میری پسند کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان پر مشتمل ایک پینل بنایا جائے، ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا جائے، اور وہ سب کے سب ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ، اور ان کے فیملی ڈاکٹرز ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی ان کے افسروں کے رشتہ دار ہیں،
تو جناب ان کو لے کے آئیں اور وہ اور ذاتی معالج کو بھی میرے میڈیکل بورڈ میں داخل کیا جائے، شامل کیا جائے، تو وہ سجیسٹ کریں گے، وہ ایگزامن کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے جناب اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب اسی طریقے سے نکلے تھے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز ایڈ کروائے، آئی تھنک ڈاکٹر عدنان تھے، ان کو لایا گیا اور اپنی پسند کی رپورٹس تیار کی گئیں، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب جو نواز شریف صاحب کی حالت ہے ایکچول فزیکل، وہ ان رپورٹس کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کر رہی۔ نواز شریف صاحب تو ٹھیک تھے اور ماشاءاللہ ابھی تک بھی ٹھیک ہے، 1 سال ہو گیا کہیں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے اور فٹ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی اب جیل سے نکلنے کے لیے اسی لائن اور لینتھ پہ سوچنا شروع کر دیا ہے، لیکن پنجاب حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ پرائیویٹ ڈاکٹرز پہ نہیں بنے گا۔ دیکھتے ہیں جناب آگے جا کے سچویشن کیا بنتی ہے۔ RNN نیوز، ہر خبر آپ تک۔